नमस्कार। आज हम सीखेंगे माइट हैव का प्रयोग। माइट हैव का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका हिंदी में क्या अर्थ बनता है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हैव, माइट हैव, यहाँ पे देखिए लिखा है माइट हैव। इसका हिंदी में अनुवाद करते समय अर्थ इस तरह से बनता है, या होगा, चुका होगा, चुके होंगे। इस तरह से हिंदी में इसका अर्थ बनता है और हम अनुवाद करते हैं या होगा, चुका होगा, चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, ही माइट हैव गॉन देयर। ही माइट हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर इसका अनुवाद बनाते समय हमें याद रखना है कि जब माइट हैव का प्रयोग करते हैं तो उसमें शायद छिपा रहता है। जनरली हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमें जहाँ पे थोड़ी संभावना है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। शायद वह वहाँ गया होगा। शायद वह वहाँ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट में या होगा आया है, क्योंकि जब माइट हैव का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे चुका होगा भी हो सकता है। शायद वह वहाँ जा चुका होगा या गया होगा। इस तरह से हम इसका अनुवाद बनाते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि जो हैव है, हैव का जब प्रयोग करते हैं तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ही इस सेंटेंस को बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैव है। हमेशा ऐसे होता है। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ही माइट हैव रिटेन अ लेटर। इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? ही मतलब वह, और लेटर मतलब एक पत्र। वह एक पत्र लिख चुका होगा। या इसको इस तरह से बनाएं, शायद वह एक पत्र लिखा होगा। शायद वह एक पत्र लिखा होगा। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो हमेशा शायद इसमें छिपा रहता है या नहीं बोलते हैं। हमें बोलना होगा कि वह एक पत्र लिखा होगा, तो ही माइट हैव रिटेन, ही माइट हैव रिटेन अ लेटर। सेकेंड जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यू माइट हैव डन दिस वर्क। यू मतलब तुम, दिस वर्क यह कार्य, डन डू का थर्ड फॉर्म डन है। तुम यह कार्य किए होगे। शायद तुम यह कार्य किए होगे। इस तरह का अनुवाद जब बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें शायद छिपा होता है, हमें संभावना रहती है। हम बोले या ना बोले, लेकिन ऐसा हमें बनाना रहता है कि माइट हैव डन दिस वर्क। तुम यह काम किए होगे। किसी को बोलना तुम यह काम किए होगे, तो यू माइट हैव डन दिस वर्क, जिसमें शायद छिपा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, राम माइट हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर भी देखिए हैव आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया गया है। क्रिकेट खेल जो है, यह क्रिकेट खेला होगा राम। तो देखिए, राम क्रिकेट खेला होगा। राम क्रिकेट खेला होगा, या शायद राम क्रिकेट खेला होगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या होगा, चुका होगा, चुके होंगे का यहाँ पर भी प्रयोग होगा। पांचवें एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यहाँ पर जो है एक सेंटेंस बना है जिसमें वर्ब की लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे, दे माइट हैव लर्न हिंदी। वे हिंदी सीखे होंगे। शायद वे हिंदी सीखे होंगे। तो इस तरह से कभी भी आपको बोलना हो कि वो हिंदी सीखे होंगे, तो दे माइट हैव लर्न हिंदी। इसका हम अनुवाद इसी तरह से करेंगे।
एक और एग्जाम्पल देखिए। ये सारे एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हकीकत में ट्रांसलेशन कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, ही माइट हैव मेट राम, शायद वह राम से मिला होगा। यहाँ पे मेट जो है मीट का थर्ड फॉर्म है, और इसका अनुवाद बनाते समय शायद का प्रयोग कीजिए। शायद वह राम से मिला होगा। ही माइट हैव मेट राम, शायद वह राम से मिला होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, मोहन माइट हैव बॉट अ कार। बाई का बॉट, देखो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और इस सेंटेंस का अर्थ है ये कार खरीदना। तो कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन देखिए, मोहन माइट हैव बॉट अ कार, मोहन एक कार खरीदा होगा। शायद मोहन एक कार खरीदा होगा। तो मोहन माइट हैव बॉट अ कार, इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। अभी एक मैं लास्ट एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पे देखिए, यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी, शायद तुम यह कहानी सुने होगे। हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड का प्रयोग किया गया है। शायद तुम यह कहानी सुने होगे, यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा आ गया कि वाक्य के लास्ट में या होगा, ये होंगे, चुका होगा, इस तरह से आता है तो माइट हैव का प्रयोग करते हैं। अलग अलग वाक्यों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गया होगा, चुका होगा, सुना होगा, लिखा होगा, इन सारे चीज़ों में हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। बस यही है, इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रहती है, हम 100% कन्फर्म नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे शायद का प्रयोग करते हैं। और जब हम 100% कन्फर्म रहेंगे वह वहाँ गया होगा, तो उसका कैसे बनाएंगे, उसकी टेक्निक अलग है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि आगे के उस तरह के सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनते हैं। तो ये आप इतना जो एग्जाम्पल मैंने दिया और समझाया, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से कि नहीं, कभी भी हमें माइट हैव का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना है तो हमें कैसे बोलना है, क्या सोच के बोलना है। वह वहाँ गया होगा, शायद वह वहाँ गया होगा, हम सोच रहे हैं ही माइट हैव गॉन देयर। उसी तरह से वह पढ़ा होगा, ही माइट हैव रेड। आपको कुछ भी बोलना होगा, वह लिखा होगा, ही माइट हैव रिटेन। इस तरह से हर चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करना है और हमें इस तरह से इंग्लिश बोलना है। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।